हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम दिन और रात है। बच्चों, आइए इस पाठ में पढ़ते हैं दिन और रात के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत ही हुई थी। कह रहे हैं कि यह बात बहुत समय पहले की है, जब नई नई सृष्टि की रचना हुई थी। दिन और रात नाम के दो मित्र थे। उस समय दिन और रात नाम के दो मित्र थे। दोनों में खूब गहरी पटती, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग अलग था। कह रहे हैं कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी पटती थी, लेकिन दोनों के जो स्वभाव था वह अलग अलग था। रात सौंदर्य प्रिय और आराम पसंद थी, तो दिन को कर्मठ और व्यवहारिक। कह रहा है कि जो रात था उसे वह सौंदर्य प्रिय था, मतलब उसे सुंदरता से प्रेम था और आराम करना ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन जो दिन था वह कर्मठ था, अपने कर्म में लगे रहना। कर्मठ मतलब होता है जो कर्म में लगा रहता हो। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगा रहता हो, अच्छी तरह से अपना काम करता हो, उसे कर्मठ कहते हैं। और व्यवहारिक भी था। रात को ज़्यादा काम करने से सख्त नफरत थी, और रात जो थी उसे ज़्यादा काम करने में बहुत ही परेशानी होती थी। उसको नफरत था, इससे वो करना नहीं चाहता था। और दिन काम करते ना थकता था, और जो दिन था वो दिन भर काम करता रहता था, फिर भी उसको थकान नहीं होता था। वो अपनी हर चीज़ें जल्दी से जल्दी निपटाने में लगा रहता था। रात को आराम करना पसंद था, सजना संवरना पसंद करती थी। रात जो था वो आराम करना और सजना संवरना पसंद करती थी। तो दिन हरदम दौड़ते भागते रहना। तो दिन जो था वो जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर अपना काम करने में जुटा रहता था। रात आराम से धीरे धीरे बादलों की लटों को कभी मुंह पर से हटाती, तो कभी वापस उन्हें फिर से अपने चेहरे पर डाल लेती। जो रात थी वह धीरे धीरे क्या करती, बादलों के जो लटें थी उसे अपने मुंह पर, जैसे जब रात होती है तो आप लोग देखते हैं कि आसमान में बादल वो होते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि कोई अंधेरा सा लगा है, उसमें हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं। तो वही उनकी लटें थी, उसे कभी अपने मुंह पर डाल लेती और कभी उसको हटाती। कभी आराम से सारे तारों को पिरोकर अपनी पायल बना लेती। और कह रहा है जो रात में तारे दिखते हैं उसे पिरोकर अपनी पायल बना लेती। तो कभी उन्हें वापस उनकी चूनर पर टाक दे लेती, और कभी उन्हें वापस अपनी चूनर पर टाक लेती। लेटी लेटी घंटों नींद से चुपचाप अपनी परछाई देखती रहती, और लेटकर घंटों नींद में चुपचाप अपनी परछाई को देखती रहती। दूसरी तरफ बौखलाया दिन लाल चेहरा लिए हांफता, पसीना बहाता, हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की फिक्र में लगा रहता। दूसरी तरफ जो दिन था वह क्या करता, हांफता, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाने के में लगा रहता था। बच्चों, ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम पर आधारित है। जैसे हम दिन में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाते हैं, जल्दी जल्दी सोचते हैं कि अपना ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, जबकि रात में हम आराम से, चैन से, सुख से सोते हैं और सो के घंटों सपने देखा करते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है वैसे ही हम नींद से जाग जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम को निपटाने में लग जाते हैं। आमने सामने पढ़ते ही दोनों ही दिन और रात में हमेशा बहस शुरू हो जाती। और जब भी एक दूसरे के आमने सामने पढ़ते वो दोनों दिन और रात, तो वो लोग क्या करने लगते, अपने में उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है ना। दिन कहता काम ज़्यादा ज़रूरी है, और रात कहती आराम। दिन जो था
वो कहता कि काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और रात कहती कि आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी दलीलें रखते हैं और दोनों कि क्यों ज़रूरी है काम करना और क्यों ज़रूरी है आराम करना, यह दलीलें मतलब होता है तर्क करना। अपने अपने तर्क रखते कि क्यों ज़रूरी है ये, क्यों ज़रूरी है ये, और समझते और समझाने की कोशिश करते और एक दूसरे की बात को समझते और समझाने अपनी बात को उसको समझाने की कोशिश करते, पर किसी भी नतीजे पर ना पहुंच पाते। लेकिन एक दूसरे को अपनी बात समझाते और समझने की कोशिश भी करते, लेकिन फिर भी वह किसी भी नतीजे पर पहुंच ना पाते, कोई भी डिसीजन नहीं निकाल पाते कि दिन ज़रूरी है कि रात ज़रूरी है। जान नहीं पाते कि उन दोनों में आखिर कौन बड़ा है, गुणी है, सही है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार कर दोनों अपने और ऐसे लड़ाई करते, तर्क अपने अपने प्रस्तुत करते, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता दोनों में से कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, दिन ज़रूरी है कि रात ज़रूरी है। और जब वह किसी नतीजे पर ना पहुंच पाए, कि ये ना पता लगा पाए कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब वह हार कर दोनों अपने रचयिता के पास पहुँचे और जब उनसे कोई नतीजा ना निकल पाया तो वह हार कर अपने रचयिता के पास पहुँच गए। रचयिता मतलब कौन होता है? उनको रचने वाला, उनका निर्माण करने वाला। भगवान ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि मुझे तो तुम दोनों का ही महत्व बिल्कुल बराबर का लगता है। जब भगवान ने दोनों की लड़ाई सुनी, दोनों की बातें सुनी, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो तुम दोनों का ही महत्व बराबर लगता है, इसीलिए तो दोनों को मैंने बराबर ही टाइम दिया है और बराबर ही बनाया है। तभी तो मैंने तुम दोनों को बनाया और अपनी सृष्टि में बराबर का आधा आधा समय दिया। कहने लगे कि जब मैंने दुनिया बनाई, तो दुनिया जब बनाई तभी मैंने तुम दोनों को भी बनाया और दोनों को ही बराबर का ही टाइम दिया है। जैसे 12 घंटे का अगर हमारा दिन होता है तो 12 घंटे की हमारी रात भी होती है, बराबर का समय दिया है। गुण अवगुण कुछ नहीं, एक ही पहलू के दो दृष्टिकोण हैं। कहने लगे गुण और अवगुण मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही एक ही पहलू के दृष्टिकोण है, एक ही जैसे हैं। हर अवगुण में गुण बनने की क्षमता होती है। कहने लगे कि जितने भी अवगुण हैं, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसमें उनको अच्छा बनाने में उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि हम उन बुराइयों को सुधार सकते हैं और गुणी बन सकते हैं, अच्छा बनाने की ताकत होती है। पर रात और दिन को उनकी बात समझ में नहीं आई और वहीं पर फिर से उनमें वहीं तू मैं शुरू हो गई। लेकिन जब उन्होंने बताया कि दोनों का बराबर महत्व है, आप दोनों ही मेरे लिए गुणी हैं, दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन उन दोनों के रात और दिन के बारे को ये बात समझ में नहीं आई और फिर से वो दोनों आपस में लड़ने लगे। हारकर भगवान ने समझाने की बजाय थोड़े समय के लिए रात को दिन के उजाले वाली चादर दे दी और दिन को रात की अंधेरे वाली। दोनों के पास एक एक चादर थी, एक के उजाले की और दूसरी अंधेरे की। भगवान ने क्या किया कि जब देखा कि दोनों में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका अधिकार उसको दे दिया और इसका अधिकार उसको दे दिया। दोनों के अधिकार का अदला बदला कर दिया ताकि दोनों रात और दिन बनकर खुद ही फैसला कर सकें, ताकि जब वो एक दूसरे का काम करेंगे तो दोनों खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आखिर उसके काम में क्या फ़ायदा है और मेरे काम में क्या नुकसान है, और मेरे काम में क्या फ़ायदा है, उसके काम में क्या नुकसान है। एक दूसरे के मन में जाकर दूसरे का स्वभाव और ज़रूरतें समझ सकें। जब एक दूसरे के मन के अंदर जाएंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे का स्वभाव जानेंगे और ज़रूरतें भी समझ सकेंगे, तकलीफ़ और खुशी महसूस कर पाएँ। और उस दिन से आज तक सुबह बनी रात
जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती है और रात बने दिन को आराम का महत्व समझ में आने लगा। अब वह रात को निठल्ली और आलसी नहीं कहता, बल्कि थकने पर खुद ही आराम करता है। सुनते हैं, अब तो दोनों में कोई बहस भी नहीं होती। दोनों ही जान गए हैं कि अपनों में छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। अब जब भगवान ने ऐसा कर दिया तो दोनों ने एक दूसरे के कार्य को किया, उनकी जिम्मेदारियों को समझा और दोनों को एक दूसरे के महत्व का पता चला। जब दोनों को एक दूसरे के महत्व का पता चला, जो दिन भर काम करता था, उसने जाना कि दिन भर काम करने के बाद रात को थक कर सोना भी ज़रूरी है हमारे लिए। दिन भर की मेहनत के बाद आराम करना भी ज़रूरी है, और आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने कर्म को भी करना ज़रूरी है। इसलिए उन दिन ने ये समझ लिया कि जो रात थी आलसी और निठल्ली जिसको मैं कहता था, वह आलसी और निठल्ली नहीं है। अब जब वह रात बन गया है तो खुद भी थक कर सोता है, और जो दिन थी वो सोचती थी कि ये दिन भर भागा दौड़ा किया रहता था, है ना। आज वह दिन जब बनी है, जब दिन वाली चादर उसे मिली, तो उसने भी दिन की तरह सारे काम करना शुरू किया। तो दोनों को एक दूसरे का महत्व समझ में आया, और अब उन दोनों को ये समझ में आ गया कि इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सबके अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी योग्यता और ज़रूरतें हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं उसमें कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, सबके अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी योग्यताएं हैं और अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हमारे पास जितनी ज़रूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, हम अपनी मेहनत भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। जैसे बच्चों देख लीजिए, आप लोग ही नॉर्मल जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कभी आलस कर जाते हैं, कभी काम करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम दुगुनी मेहनत करते हैं ना। उसी तरह जब जितना हमें ज़रूरत लगती है हम उसके अकॉर्डिंग खुद ही काम करते हैं। जीवन सुचारू और शांतिमय हो, इसके लिए काम और आराम दोनों का ही होना ज़रूरी है। हमें अगर अपने जीवन को सुचारू रूप से, मतलब सुखमय मनोहर रूप से और शांतिपूर्वक अगर जीना है तो हमारे जीवन में काम और आराम दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। आराम के बिना काम थक जाएगा और काम के बिना आराम परेशान हो जाएगा। अगर आराम नहीं करेंगे, हम काम करते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत थक जाएंगे। और अगर हम दिन भर आराम करते रहेंगे तो हम सो के आराम कर के भी परेशान हो जाएंगे। अब दिन खुश खुश सूरज के संग कर्मठता का संदेश देता है, जीवन पथ को उजागर करता है और रात चांद की चांदनी लेकर घर घर जाती है, थकी हारी दुनिया को सुख शांति की नींद सुलाती है। अब क्या कर रहे हैं, जब दोनों को एक दूसरे का महत्व समझ में आया तो वह सूरज जैसे ही उगता है वैसे ही कर्मठता का संदेश देके लोगों को कर्म करने के लिए उजागर करता है, वो करता है। और जब लोग दिन भर के काम किए हुए रहते हैं तो रात जैसे ही शाम होती है तो लोगों के घर घर जाकर, मतलब लोगों की आँखों में जो निंद्रा रूप में हमारे आँखों में समा जाती हैं, वो आँखों में आके सबको सुख और शांति से सुलाती है। हर शाम सुबह वे दोनों आज भी अपनी अपनी चादर बदल लेते हैं, और हर दिन शाम और सुबह दोनों अपनी अपनी चादर बदल लेते हैं, प्यार से गले मिलते हैं। इसीलिए तो शायद दिन और रात वे हैं, रात के वह संधि पल जो मिलने का समय होता है। जैसे सुबह जब शाम को सूरज डूबता है तो चाँद उगता है, तो जब वो डूबने और उगने का जो शाम का टाइम होता है वह संधि पल कहलाता है।
जिन्हें हम सुबह और शाम के नाम से जानते हैं, आज भी सबसे ज़्यादा सुखद और प्रिय लगते हैं। जिसे हम सुबह और शाम के नाम से जानते हैं, वह आज भी बच्चों देखने में, जैसे शाम का समय होता है तो बहुत ही सुहाना लगता है, सुखद लगता है। और वैसे ही जब सुबह होती है, भोर का टाइम होता है, जब चांद डूबता है और सूरज उगने का टाइम होता है, तो वो बहुत ही सुहाना, सुखद लगता है। कौन जाने यह विवेक का जादू है या संधि और स्वभाव का। कह रहे हैं कि अब ये कौन जाने कि यह विवेक का जादू है, मतलब अच्छी बुद्धि या समझ की जादू है, या स्वभाव का, या फिर उस संयम का जिससे हम प्यार से परिवार कहते हैं। शायद सच में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, प्यार और नफ़रत बस हमारी निजी ज़रूरतों का ही नाम है, बस हमारी अपनी परछाइयाँ हैं। बच्चों, सच में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, बस हमारी जो ज़रूरतें हैं वही हमें अच्छा और बुरा बना देती हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो हमें आसानी से नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बुरे कदम उठा लेते हैं। तो उस ज़रूरत ने हमें बुरा बना दिया, हमें भगवान ने बुरा बनाकर नहीं भेजा है। भगवान ने तो क्या किया, हमें ये अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती है, ये हमारे परछाई की तरह है। इससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है, चाहे वो कितना भी साधु क्यों ना है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, और वह चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। हम सब के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। हमें अपनी बुराइयों को जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वह हमें दूसरों को बांटना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जो अच्छे लोग होते हैं वह अच्छी चीज़ें, अच्छी सीख दूसरों को बताते हैं। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको इस लेसन में कोई भी परेशानी हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप अपनी क्लास में पूछ सकते हैं।